हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पूरे भारतवर्ष के लिए धनतेरस का शुभ दिन धन, वैभव, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की पूजा करने से धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर आज हम आयुर्वेद के आदि देव भगवान धन्वंतरी के बारे में जानेंगे। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि यानी नारायण के अवतार के रूप में जाना जाता है। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत है और ब्रह्मांड निर्माण के प्रत्येक चक्र में स्वयं ही प्रकट होता है। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेते हैं और सभी जीवों की पीड़ाओं को दूर करने के उद्देश्य से आयुर्वेद की परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी मनुष्यों के बीच आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले पहले दिव्य अवतार हैं। शाश्वत आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का जन्म भी अत्यंत दिव्य है। भगवान धन्वंतरी पहली बार देवताओं को अमृत कलश पहुंचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए। समुद्र मंथन पुराणों में एक प्रसिद्ध प्रकरण है। हम सब जानते हैं मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करके समुद्र मंथन का कठिन कार्य पूर्ण हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान विष भी उत्पन्न हुआ, जिसे इस संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी निकले, जिनमें कामधेनु यानी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, उच्चैःश्रवा एक सफेद घोड़ा, ऐरावत यानी सफेद हाथी, कौस्तुभ मणि जो एक दुर्लभ हीरा है, कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, धन की देवी माता श्री लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के दिव्य रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, बलवान भुजाओं और कृष्ण नील वर्ण वाले भगवान धन्वंतरी पीले वस्त्रों में, घुंघराले केश, मोतियों के आभूषण, हाथों में शंख, उपचार करने वाली औषधि, चक्र, जलौका और अमृत कलश लिए प्रकट हुए। कहा जाता है मंथन के समय भगवान विष्णु ने भविष्यवाणी की थी कि धन्वंतरी भगवान मनुष्यों को आयुर्वेद का विज्ञान सिखाने के लिए पुनः इस संसार में प्रकट होंगे। जब भगवान इंद्र ने इस संसार के जीवों को पीड़ा और बीमारियों से पीड़ित देखा, तो उन्होंने भगवान धन्वंतरी से इस भौतिक संसार में मानव जाति को आयुर्वेद सिखाने हेतु अवतरित होने का अनुरोध किया। आयुर्वेद शास्त्र में भगवान धन्वंतरी के काशी के राजा दिवोदास के रूप में अवतरण का वर्णन भी मिलता है। जब ऋषियों को ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान धन्वंतरी ने काशी राज के रूप में अवतरण लिया है, तब ऋषियों के एक समूह ने उनसे आयुर्वेद का विज्ञान सीखने का अनुरोध किया, क्योंकि शाश्वत आयुर्वेद के संदर्भ में इन ऋषियों को पता था कि ब्रह्मा ने
मानव जाति के निर्माण से पहले ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी, पर मनुष्यों की सीमित बुद्धि और अपने छोटे जीवन काल में संपूर्ण आयुर्वेद सीखना आसान नहीं है। भगवान धन्वंतरी द्वारा इन ऋषियों के अनुरोध का पालन करते हुए आयुर्वेद का ज्ञान सरल कर इस मानव जाति के कल्याण हेतु इन ऋषियों को दिया गया। काशीराज के रूप में भगवान धन्वंतरी एक उत्कृष्ट शल्य चिकित्सक भी थे। धन्वंतरी का अर्थ ही है शल्य चिकित्सा का अंत, यानी जिसे शल्य और सर्जरी के संदर्भ में सब कुछ ज्ञात है। इन्हीं के एक शिष्य महर्षि सुश्रुत आज के समय में महान शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती और धन्वंतरी जन्म दिवस के रूप में आयुर्वेद संप्रदाय के साथ साथ संपूर्ण भारत द्वारा उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। धनतेरस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के आरंभ का प्रतीक भी है। भगवान धन्वंतरी की कृपा से सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।